और अब बात उत्तरकाशी की, जहां पर टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। लगातार उनका रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन इसमें अभी कुछ और वक्त लगेगा। शुक्रवार को 2 मीटर की ड्रिल के बाद फिर से तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ा है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब टनल में हाथ से मलबा हटाया जाएगा। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों का इंतजार एक रात और लंबा खिंच गया। रेस्क्यू टीम की लगातार कोशिशों और पहाड़ से लड़ने का मजबूत जज्बा भी फंसे हुए 41 मजदूरों का रेस्क्यू नहीं कर पाया। सुरंग से बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पहाड़ के गिरफ्त में फंसे 41 जानों को बाहर निकालने के लिए पहाड़ से दो हाथ किया जा रहा है, लेकिन मुश्किलें भी पहाड़ जैसी ही सामने आ रही हैं। दुनिया भर की बेहतरीन मशीनें भी काम पर लगी हुई हैं। पूरा अमला लग गया है। विदेशों से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री सब ने इस ऑपरेशन को टॉप प्रायोरिटी पर रखा। बावजूद इसके मशीनें मानो पहाड़ के सामने बार बार घुटने टेक रही हैं। लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम ने घुटने नहीं टेके हैं। कभी बोल्डर तो कभी रॉड, ड्रिलिंग के रास्ते में कई रोड़े आए, लेकिन कोई भी मुश्किल रेस्क्यू टीम के हौसले को डिगा नहीं पाई। अमेरिकन आगर मशीन रुकी हुई है और ये वही मशीन है जिस पर सभी का ध्यान है और जो ड्रिल करके पाइप को अंदर पुश कर रही है, और जिस मशीन के ऊपर सबसे ज़्यादा दारोमदार उन 41 लोगों को निकालने का है, वो अभी तक शांत है। दरअसल टनल में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए अमेरिकन ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मशीन चट्टान और मिट्टी को तो आसानी से काट देती है, लेकिन लोहे के बीच से रास्ता नहीं बना पाती। ड्रिलिंग के रास्ते में लोहे या किसी दूसरे मेटल का कोई सामान आने पर खुदाई को रोककर बाधा को हटाना पड़ता है। इसके बाद टनल में एनडीआरएफ का एक जवान जाता और गैस कटर से लोहे को काटकर उसे हटाता। एक और मुश्किल सामने आई, टनल की घटती चौड़ाई। जैसे जैसे ड्रिलिंग मशीन के सामने लोहे का सामान या कोई दूसरी बाधा आती, उसे तो मैन्युअली हटा लिया जाता, लेकिन उससे आगे ड्रिलिंग के जरिए कोई रास्ता बनाया जाता, उसकी चौड़ाई पहले के मुकाबले कम होती। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को ढह गया था। इसके बाद रेस्क्यू टीम बनाकर फंसे मजदूरों को निकालने का काम लगातार जारी है। सबसे पहले अंदर ऑक्सीजन का पाइप डाला गया। इस बीच फंसे हुए मजदूरों तक एक पतली पाइपलाइन के जरिए भोजन, पानी, ऑक्सीजन, बिजली और दवाओं की सप्लाई की गई। शुरुआती कोशिशों में सफलता नहीं मिली तो ड्रिलिंग के लिए अमेरिकी ऑगर मशीन मंगवाई गई। इसकी मदद से तेजी से खुदाई का काम होने लगा, लेकिन 24 मीटर की ड्रिलिंग पूरी होने के बाद 17 नवंबर को मशीन के रास्ते में पत्थर आ गया, जिसके बाद ऑपरेशन को रोक दिया गया। 19 नवंबर को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीआरओ ने भी मोर्चा संभाला। विशाल पहाड़ के सामने कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था। हर कोशिश नाकाम होती दिख रही थी। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात कर हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। 21 नवंबर को देश को थोड़ी राहत तब मिली जब बचाव कर्मियों ने सुबह अंदर फंसे मजदूरों का पहला वीडियो जारी किया। 22 नवंबर तक उम्मीद जागने लगी कि जल्द ही मजदूर टनल से बाहर आ जाएंगे। 800 मिलीमीटर चौड़ी स्टील पाइप्स की हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करीब 45 मीटर तक पहुंच चुकी है, लेकिन ड्रिलिंग के दौरान कुछ लोहे की छड़ें मशीन के रास्ते में आ गईं। 23 नवंबर को लोहे की छड़ों के कारण ड्रिलिंग में 6 घंटे की देरी हुई। लोहे की छड़ को हटाने के बाद ड्रिलिंग की फिर शुरुआत हुई। 24 नवंबर को लोहे के सरिये की वजह से एक बार फिर ड्रिलिंग का काम रुका। रेस्क्यू टीम की लगातार कोशिश जारी है। रेस्क्यू के रास्ते में चाहे चट्टान आए या फिर रॉड, टीम ने हिम्मत नहीं हारी। हर बार नया प्लान बनाया, नए जोश के साथ काम शुरू किया और रेस्क्यू ऑपरेशन को रुकने नहीं दिया। हौसला अभी भी बुलंद है। 41 मजदूर सुरंग के बाहर आएंगे, क्योंकि कितना भी बड़ा पहाड़ हो, इंसानी हौसले के सामने सब छोटे हैं। उत्तरकाशी से सैयद आमिर के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, देखते रहिए।